कुरुक्षेत्र के शाहबाद पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोज हत्याएं और गोलीबारी हो रही है, जिससे कानून व्यवस्था पूरी तरह शून्य हो चुकी है। कैथल में 2 व्यापारियों को गोली मारे जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनिक पर केवल बयानबाजी करने का आरोप लगाया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खिलाड़ी और व्यापारी सुरक्षित नहीं है, जबकि गरीबों से मनरेगा और बीपीएल कार्ड छीनकर उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उन्होंने शाहबाद क्षेत्र में बाढ़ से बचाव के लिए मारकंडे नदी के किनारे पुख्ता इंतजाम की मांग की। सिंह चौटाला जी ने, ब्रिज शर्मा जी मेरी जिम्मेवारी लगाई कि कार्यकर्ताओं का आभार और आभार के साथ साथ जो हमारे 6 सेल है पार्टी के, उसका पूर्ण गठन हल्के लेवल पर हल्का कार्यकारिणी के साथ हम जनवरी माह में कंप्लीट करें। और उसी के उपरांत आज जितने कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल जिले के पदाधिकारी हैं, तीनों जिलों में जाकर उनके साथ आज हम चर्चा भी कर रहे हैं, उनका धन्यवाद रैली के लिए भी कर रहे हैं और आगे की गतिविधि के अंदर बढ़ चढ़कर साथी भाग ले, उसके ऊपर पार्टी की तरफ से डायरेक्शन भी देने का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो प्रदेश की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के बारे में भी आम जनता के बीच में जाकर चर्चा, पार्टी कार्यकर्ताओं के घरों पर झंडा अभियान, इन सब को अब अगले 1 महीने में कार्यकर्ता सारे मिलकर लेकर आगे बढ़े। इसी कार्रवाई के साथ पार्टी अब मैदान में उतरेगी। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे? तो लॉ एंड ऑर्डर की तो बद से बदहाल हालत है। आपने खुद देखा है डवाली के अंदर किस तरह 4 साल की एक बच्ची के साथ जो घटनाक्रम हुआ, चाहे वो एमडीयू के अंदर बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके छात्रों को कुचलने का प्रयास हुआ। और मैं तो यहाँ आ रहा था, अभी अभी कोई कैथल जिले की घटना आई है जहाँ 2 व्यापारियों को गोली मार दी गई कुंडरी के पास। इस तरह के लॉलेसनेस स्टेट में इतिहास में तो हमें देखने को नहीं मिली। हमने वो दौर भी बंसीलाल जी की सरकार का देखा है जहाँ लॉलेसनेस शराबबंदी के बाद बढ़ी थी, मगर उसको भी कंट्रोल किया गया। मगर आज के जो हालात हैं, इसके अंदर तो साफ दिखता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है। मुख्यमंत्री बात करते हैं मगर एक्शन उसके ऊपर कुछ नहीं होता। ये अपने आप में दिखाता है कि लॉलेस फेल्ड स्टेट आज हरियाणा बन चुका है। खिलाड़ी की जान ले ली जाती है, व्यापारी को फिरौती आ जाती है, व्यापारी की जान ले ली जाती है, और उसके बाद भी डीजीपी और मुख्यमंत्री कार्रवाई के तौर पर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये लॉलेसनेस ही है। इससे बुरे हालात तो शायद प्रदेश ने कभी अपने देखे ही नहीं। इस तरह से जयंती विजय जी की परिवार की जो सिक्योरिटी सुरक्षा, चलो वो मामला अलग है। लॉलेसनेस और उसके अंदर बहुत अंतर है। हमारे लोकसभा कैंडिडेट के ऊपर गोली चलती है और गोली चलने के बाद पुलिस 11 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिनमें 5 का इनकाउंटर किया जाता है, और फिर ये कह दिया जाता है कि थ्रेट परसेप्शन नहीं है। ये तो दिखाती है सरकार की मंशा। इस तरह से विधानसभा सत्र चल रहा है, क्या मांग रही है हरियाणा के लिए और कानून व्यवस्था के लिए? देखो, पहले तो श्वेत पत्र लेकर आए मुख्यमंत्री, प्रदेश को बताए मनरेगा के लिए क्यों चिट्ठी निकाली गई, क्योंकि अभी तक तो केंद्र सरकार ने मनरेगा को समाप्त किया नहीं है। और हरियाणा में चिट्ठी निकल जाती है ये कहते हुए कि भी आगे परमिशन के बाद काम शुरू होंगे। तो दिखाता है गरीब आदमी के रोजगार के अवसर छीन रहे हैं। मैंने तो स्वयं कहा है कि जब हमने 1,20,000 से 1,80,000 पर बीपीएल की श्रेणी की लिमिट बढ़ाई थी, तो बीपीएल तो बढ़ेंगे कार्ड होल्डर, पर इनने 6.25 लाख कार्ड होल्डर कम करे हैं। ये साफ दिखता है कि गरीब आदमी को योजना का लाभ देने की बजाय उसके अधिकारों का हनन सैनी सरकार करे। सर, बाढ़ में प्रभावित हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिला और सरकार ने कल, मैं तो स्वयं आपके यहाँ आके गया था, ट्रैक्टर पे उन गांव का दौरा करके गया था। मेरे अगले दिन मुख्यमंत्री आए थे। आज 3 महीने के लगभग हो चुका, और ये अब गाज किस पे गिर रहे हैं? पटवारियों पे, ये कहते हुए सर्वे ठीक नहीं हुआ। ये तो साफ दिखता है कि सरकार ने जानबूझ के सर्वे करवाया ही ठीक नहीं। आज तो डिजिटलाइजेशन का जमाना है,
हर रोज हर सेक के पास फोटो आती है, फोटो उठा लो आप, और फोटो के माध्यम से डिजिटल जब सारा रिकॉर्ड है रेवेन्यू का, तो गिरदावरी करवाने की जरूरत ही नहीं। हमने भी तो 7-7 हजार रुपए 2023 के अंदर दिए थे जब आपके यहाँ नुकसान हुआ था। उस समय तो एक किसान ऐसा नहीं था जो वंचित रहा हो मुआवजे से। आज तो अधिकतम किसान वंचित पड़े। सर, जब आप डिप्टी सीएम थे तब भी आपने यहाँ का दौरा किया था बाढ़ के टाइम, पिछले साल भी आपने किया था, लेकिन अभी स्थिति ज्यों की त्यों है। अगर जुलाई फिर आया, बरसात फिर आई, हालात फिर वैसे तो होंगे, इस मांग को जब तक उठाया जाए, मारकंडा की खुदाई और डीसिल्टिंग नहीं होगी और जो बांध हैं उनको पूरी तरह स्ट्रेंथन नहीं किया जाएगा, वहां पर जो पत्थर के साथ पैचवर्क होता है, पिचिंग होती है स्टोन की, वो नहीं करी जाएगी, ये घटना आने वाले भविष्य में भी। तो और ये कहीं ना कहीं इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक फेलियर रहा है कि स्टोन पिचिंग और डीसिल्टिंग के ऊपर टाइमली एक्शन ना लेना इस तरह के गतिविधि को बढ़ाते हैं। तो सर, क्या क्या कांग्रेस विपक्ष की कहाँ तक भूमिका निभा रही है, क्या लगता है? कांग्रेस तो सत्ता पक्ष को 1 साल का फ्री पास दे रही है। आज ना तो बीजेपी का कोई विधायक बागी है, ना कोई ऐसा विषय है अविश्वास प्रस्ताव लाने का, ना कांग्रेस के पास वो आंकड़े हैं, पर उसके बावजूद भी सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना ये दिखाता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी कोई स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपना लगवा लेंगे या कोई और ऐसी पदोन्नति कराने के चक्कर में सैनी सरकार को एक फ्री पास देने के परियोजना के तहत इस अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा में लेकर आए। हरियाणा में भाजपा के लगभग 1.25 साल का टाइम होता सरकार का, कितने नंबर देंगे इनको? आप मुझे ये बता दो, 1.25 साल के टाइम में शाहबाद की 1.25 परियोजना जो इस सरकार ने नई शुरू करी, नंबर तो आप ही दे दोगे। चलो, आप सारा हरियाणा घूम रहे हो जी। मैं तो आपको शाहबाद की बात कर रहा हूँ। मुझे तो वो दौर भी याद है जब हमारा यहाँ से एमएलए था और हमने सड़कें बनवाई, पंचायती राज के कितने काम आपके यहाँ हुए, कितने और परियोजना में काम हुआ। मुख्यमंत्री तो आपके जिले का ही है, लाडवा विधानसभा से विधायक है। मुख्यमंत्री ये बता दे कि यमुनानगर जाने वाले रास्तों को ठीक करा पाए हो या चौड़ा कर पाए हो। मुझे तो याद है 2 बार इनकी गडकरी जी के साथ फोटो आ गई, जो कुरुक्षेत्र का बाईपास बनवाना है, यमुनानगर तक को जोड़ना है। फोटो करानी तो बहुत आसान है, क्या उस पर मोहर लगी? हमने तो अम्बाड़ा से नारायणगढ़ कालाम सड़क अप्रूव करवाई, आज वो कंप्लीशन पर है। दिल्ली के आपके बॉर्डर से शामली और शामली से लेकर अम्बाड़ा तक ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे मंजूर करवाया, काम गति पर है, अगले 6 महीने साल में कंप्लीट हो जाएगा। और तो और ठोड़ से लेके और आपके शाहबाद क्रॉस कराकर जो ये शहजादपुर रोड है, इसके ऊपर 152G नियर कंप्लीशन पर है, ये भी हमने मंजूर कराया। तो मैं तो पूछ लेता हूँ पत्रकारों से ही, जब हम मुख्यमंत्री को रेट करने की बात करते तो आप मुझे काम बता दो। मुख्यमंत्री को 1.25 साल नहीं हुआ, लगभग 2.25 साल हो गए। अब वो 6 महीने भी तो काउंट करो ना, जब हमारे बाद इनने सरकार प्रदेश में चलाई। और इस पूरे दौर में गुंडों के लिए, बदमाशों के लिए, असामाजिक तत्वों के लिए शब्द तो मुख्यमंत्री ने बहुत बड़े बड़े कहे, पीछे उनको जेलों से ला लाकर उनकी परेड भी कराई, मगर क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरी? क्या ऐसे जो लोग हैं असामाजिक, उनके ऊपर एक्शन लिया गया? मुझे तो नहीं लगता। ये तो गतिविधियां और अपराध जो है ये प्रदेश के अंदर बड़ा है, और जिम्मेवार इसके लिए गृह मंत्री के तौर पर खुद मुख्यमंत्री है। तो युवाओं के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा? प्रदेश के युवाओं की तो हालात, आपने अभी HPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का रिजल्ट आया है, 4800 नेट GRF PhD करे हुए बच्चों ने पेपर दिया और उसके अंदर 148 बच्चे पास होते हैं। आप सोच लो, फिर तो बच्चे डोंकी रूट से विदेश ही भागेंगे और उनके पास क्या अवसर रहेगा? जब हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन का हालात ऐसी है कि क्वालिफाइड एजुकेटेड बच्चों को वो रिजेक्ट कर रहे हैं, तो भविष्य में रोजगार के अवसर ही और कहाँ दे पाएंगे? फिर तो PN लगा देंगे, चपरासी लगा देंगे।
सर सिक्योरिटी को लेकर आपका मुद्दा कश्यप के लिए जैसे आप हरियाणा लोग सरकार में कैबिनेट मंत्री का कौन दिग्विजय चौटाला? चलो उनको भी पता है कौन है, मुझे नहीं लगता कि मुझे वेरिफिकेशन करने की जरूरत है। आपका विधायक रह लिया, आपको भी पता है कैसे। सर जैसे कि पार्टी के जज्बा को मजबूत करने के लिए और क्या रणनीति बनाई है? पार्टी संगठन के अंदर हमारे 6 सेल हैं, किसान सेल, एससी सेल, बीसी सेल, महिला, युवा और जनरल बॉडी। इन 6 सेलों के अंदर अभी जिला कार्यकारिणियां घोषित हुई है और जनरल की हल्का कार्यकारिणी भी घोषित हुई है। आज कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है कि अगले 1 महीने के अंदर सेलों की हल्का कार्यकारिणी पूरी तौर पर बनाकर पार्टी के वर्करों को जिम्मेवारी देकर आगे की कार्रवाई में उनको जिम्मेवारी के साथ बढ़ाए। सर आपने एक खबर देखी होगी जिसमें नीतीश कुमार जी ने कहा मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा, उसको लेकर आप देखिए क्या घटना है, मुझे ज्यादा विशेष कर तो नहीं पता, मगर बहुत से टीवी चैनलों ने दोनों पक्ष सुनाए हैं। उस ना घटना के दौरान आप वहां थे ना मैं यहाँ था।